show me adventures I haven't seen. Taking over life, it is the start. Walking on fantasy. So take me, baby, take me to a state of mind that's made up, baby, that's made up of love we find. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुणाल के व्लॉग्स। तो इस टाइम हम आ चुके हैं अंडमान में और अभी हम घूम रहे हैं अंडमान के हैवलॉक आइलैंड में। तो गरिमा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस, आप भी अगर अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अंडमान घूमने का प्लान कर रहे हो और घूमना चाहते हो इस पूरे अंडमान को और देखना चाहते हो यहाँ की ब्यूटी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो आप अंडमान पहुँच सकते हो, आपको होटल कैसे बुक करना है, टैक्सी कैसे बुक करना है, खाने पीने में आपका क्या खर्चा होने वाला है, और हाँ, इस पूरी ट्रिप में आपका कितना खर्चा होने वाला है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। मतलब टोटल इस पूरी ट्रिप में आपका कितना खर्चा होने वाला है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बात करें अगर अंडमान की, जो चारों ओर से समुद्र से घिरा है, जहां घूमने के लिए हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड और पोर्ट ब्लेयर जैसी ब्यूटीफुल प्लेसेस है, और अंडमान तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है बाय फ्लाइट। इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट से आपको अंडमान की पोर्ट ब्लेयर सिटी के वीर सावरकर एयरपोर्ट तक की डायरेक्ट फ्लाइट बुक कर लेनी है, जहां कोलकाता और बेंगलोर से एक तरफ का किराया मात्र 5,000 रुपये है। वहीं दिल्ली और मुंबई से एक तरफ का किराया लगभग 8,000 रुपये है। पर अंडमान पहुंचते ही आपको प्लेन से ये नज़ारा दिखेगा। वाओ, अमेजिंग। वैसे आप अंडमान शिप के द्वारा भी आ सकते हो, लेकिन इसमें आपके 3 दिन लगते हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अंडमान में पहुंच चुका हूं और जैसे ही आप अंडमान पहुंच जाओगे तो आपको जो अपनी फैमिली के लिए एक बहुत ही प्यारा सा होटल लेना पड़ेगा। तो होटल गाइस मैंने लिया है, आप देख सकते हो, लेमन ट्री होटल का नाम है। 4 स्टार कैटेगरी का होटल है और लोकेशन मैं आपको बताता हूँ। देखो, सामने की तरफ हवाई अड्डा है और हवाई अड्डे के जस्ट आप देखोगे सामने की तरफ ये होटल है लेमन ट्री। और प्राइसिंग की अगर बात करें तो 7 से 8,000 रुपये पर डे इसका किराया है। देखो, अंडमान गाइस बहुत महंगा है, मैं आपको बता देता हूँ। केरला, कश्मीर और अंडमान, ये 3 लोकेशन है गाइस, पूरे इंडिया में बहुत महंगी पड़ती है। तो 5,000 से कम का आपको कोई रूम यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो ये जो होटल है गाइस लेमन ट्री, इसमें 2 लोगों का किराया पर डे 7 से 8,000 रुपये और ब्रेकफास्ट भी आपका इंक्लूड रहेगा इस होटल में। अच्छा देखो, मैं आपको बताता हूँ कि अंडमान अगर आप आते हो तो पैकेज के थ्रू ही आपको आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बुकिंग्स वगैरह आपको बहुत सारी करनी पड़ती है, जैसे होटल की बुकिंग, इसके अलावा फेरी की बुकिंग, टैक्सी की बुकिंग और होटल। तो गाइस आपको बहुत सारी जगह बुक करना पड़ेगी। तो इन सारी प्रॉब्लम से अगर आपको बचना है तो आपको जो किसी ट्रैवल एजेंसी से पैकेज ले लेना है ट्रस्टेड कंपनी के थ्रू। तो ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर वे फॉर ट्रैवल कंपनी का, और टैक्सी हमारी वहाँ पे खड़ी हुई है, उसी में हम घूमने वाले हैं पूरा अंडमान। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है पूरा अंडमान। तो दोस्तों, डे 1 में जब आप पोर्ट ब्लेयर पहुंच जाओगे तो थोड़ा रेस्ट करके शाम तक निकल जाना है इस कॉर्बिन्स को बीच के लिए। तो दोस्तों, कॉर्बिन को बीच तक हम आ चुके हैं और ये रही मेरी वाइफ गरिमा से हाय। तो गाइस, ये रही मेरी वाइफ और मेरी बच्ची से आपको मिलाता हूँ। तो ये रही यहाँ पर मेरी बच्ची त्रिशु। हेलो गाइस, ये रही मेरी बेटी त्रिशु और ये खेल रही है बालूलेट के अंदर। कुछ टॉयज घर से हम लेके आए थे तो उससे खेल रही है, और कॉर्बिन का वो बीच में आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए गाइस, काफी सारे लोग जो यहाँ पर आ चुके हैं। तो जब आप डे 1 में यहाँ पोर्ट ब्लेयर सिटी पहुँच जाओगे तो शाम को जो आपको यहाँ पर आकर इंजॉय करना है। और ये देखिए गाइस, बच्चे जो है वॉलीबॉल खेल रहे हैं, वाओ। और वाटर एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होती है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर जो है एक्टिविटीज़ बिल्कुल मत करना, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊँगा कि बेस्ट एक्टिविटीज़ कहाँ पर होती है। तो दोस्तों, अंडमान की पोर्ट ब्लेयर सिटी तक आप पहुँच जाओगे, लगभग 11-12 आपको बच जाएंगे दिन के। उसके बाद आपको घूमने के लिए ओनली 2 चीज़ रहेगी, एक यहाँ का है कॉर्बिन कोव बीच और दूसरा आपका होने वाला है सेल्यूलर जेल। ये 2 ही चीज़ें आप एक दिन में विजिट कर सकते हो जिस दिन आप अंडमान पहुंचोगे। तो ये 2 चीज़ को विजिट करना है। इसके बाद जो आपकी असली ट्रिप जो स्टार्ट होगी
वो होगी नेक्स्ट डे से यानी हैवलॉक आइलैंड से। तो अभी जो आपको ये दो चीज़ को एंजॉय करना है। वैसे दोस्तों अंडमान की ये ट्रिप आपकी फैमिली और पार्टनर के बिना अधूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखने को इतना कुछ है जो आपकी फैमिली हमेशा याद रखेगी। और हाँ, यहाँ अंडमान में शाम 5:30 बजे ही अंधेरा हो जाता है, तो 6 बजे तक आपको अपनी होटल पहुँचना होता है। और इस पोर्ट ब्लेयर सिटी में ही लंच और डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट बना है जिसका नाम है अंजू कोको, जिसकी फूड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मात्र 700 से 800 रुपये में आप यहाँ 2 लोग खाना खा सकते हो। तो दोस्तों डे 2 में सुबह जल्दी उठकर आपको होटल में ही ब्रेकफास्ट कर लेना है, जो आपकी अंडमान ट्रिप के पैकेज में ही इंक्लूड होता है। और फिर सीधा आ जाना है पोर्ट ब्लेयर सिटी के इस फेरी पॉइंट पर। एंड ये फेरी 1800 रुपये में आपको पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड तक पहुंचा देगी। तो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड की तरफ। गई सारे लोग जो है हैवलॉक आइलैंड को देखने आते हैं, अगर वो अंडमान आते तो हम भी निकल रहे हैं। और गाइस फेरी की अगर बात करें तो अभी हम बैठे हैं नॉटिका में। 3 तरह की फेरी यहाँ पर चलती है, एक का नाम है ग्रीन ओशन और दूसरी का नाम है मैक्रूज और तीसरी है ये नॉटिका। सबसे जो लग्जरी होती है यही वाली है नॉटिका। तो किराए की अगर बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, ग्रीन ओशन का किराया 1300 रुपये पर पर्सन और मैक्रूज का किराया लगभग 1700 रुपये पर पर्सन और नॉटिका किराया लगभग 1800 रुपये पर पर्सन, जिसमें अभी हम बैठे हैं। गाइस ये फेरी आप बुक कर सकते हो, सबसे लग्जरी फेरी है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड की तरफ। तो चलिए और आपको दिखाता हूँ हैवलॉक आइलैंड। और इस पूरे रास्ते समुद्र का रंग नीला तो कहीं पर आपको हरा भी दिखेगा। वाओ, फिर मात्र 1.5 घंटे में आप पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड तक पहुंच जाओगे। तो दोस्तों ये है हैवलॉक आइलैंड जो बहुत खूबसूरत है। एंड यहाँ पर आपको लेने के लिए एक टैक्सी आएगी जिसके भी थ्रू आपने पैकेज बुक किया था। एंड ये टैक्सी आपको फेरी पॉइंट से सीधा होटल तक ले जाएगी। सो फाइनली दोस्तों हैवलॉक आइलैंड हम आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद हमने बहुत अच्छी एक प्रॉपर्टी ली है। तो गाइज आप प्रॉपर्टी देख सकते हो, बहुत ही प्यारे कोकोनट के ट्रीज यहाँ पर बने हुए हैं और सामने की तरफ समुद्र भी यानी प्राइवेट बीच का आपको एक्सेस मिलता है। और रूम मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये रहा हमारा रूम और रूम नंबर 15। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस एक जो प्राइवेट टाइप से जो पुराने विला होते थे उस तरीके का रूम है ये। तो गाइस काफ़ी लग्जरी लुक देगा। लग्जरी से मतलब मीन्स जो पुराने पैटर्न होते थे ना लाइक कॉटेज टाइप, वो पैटर्न है ये पूरा इस होटल का, इस रिजॉर्ट का। और दोस्तों प्रॉपर्टी के अगर नाम की बात करें यानी इस रिजॉर्ट का जो नाम है सिम्फनी पाम्स बीच रिजॉर्ट। गरिमा रिजॉर्ट कैसा है? बहुत अच्छा रिजॉर्ट है, बहुत अच्छा रिजॉर्ट है गाइस, आप भी जो ले सकते हो। और हमें जो इसकी पर डे कॉस्टिंग पड़ी है 10,000 रुपये पर डे, जिसमें ब्रेकफास्ट भी हमारा इंक्लूड है, 2 लोगों का, बच्ची भी हमारे साथ में है। और तो 2 दिन के लिए गाइस आपको यहाँ हैवलॉक आइलैंड में जो है रिजॉर्ट लेना पड़ेगा। बहुत अच्छा आपको यहाँ पर आकर लगने वाला है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सामने की तरफ प्राइवेट बीच भी है, यहाँ पर आप जा सकते हो अपनी फैमिली के साथ और इन्जॉय कर सकते हो। तो मेरी बच्ची तो अभी वहाँ पे होके आ गई है और उसको जो है बहुत मज़ा आ रहा है। तो 2 दिन के लिए गाइस आप ले सकते हो ये वाली प्रॉपर्टी सिम्फनी पाम्स बीच रिजॉर्ट। अच्छा इसकी जो बुकिंग है वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। पूरा पैकेज आप ले सकते हो वे फॉर ट्रैवल कंपनी से। हमने भी उन्हीं के थ्रू प्लान किया है ये पूरा अंडमान का ट्रिप। काफ़ी ट्रस्टेड कंपनी है, नोएडा की कंपनी है। और आप यकीन कर सकते हो कि मैं जितने भी अपना ट्रिप प्लान करता हूँ वो सब इन्हीं के थ्रू करता हूँ। तो कॉन्टैक्ट नंबर जो मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप जो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और पूरा अपना अंडमान का ट्रिप प्लान कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। सो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं एशिया के टॉप 7 बीचेस में से एक राधानगर बीच पर। गाइस बहुत ही प्यारी लोकेशन है ये। तो गरिमा कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। गाइस हैवलॉक आइलैंड के इस राधानगर बीच पर जरूर आना, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो पूरा बीच जो है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। तो ये आप देख सकते हैं गाइस, ये देखिए वाओ। और यहाँ पर आप जो ग्रीनरी देखोगे एक अलग ही लेवल की ग्रीनरी है। तो गरिमा वैसे सबसे अच्छा अभी तक क्या लगा यहाँ पे? सबसे अच्छा तो ये बीच ही राधानगर बीच है गाइस। तो यहाँ पर अगर आप आते हो तो इस राधानगर बीच को बिल्कुल मिस मत करना। और गाइस ये जो राधानगर बीच है हैवलॉक आइलैंड के मेन मार्केट से यानी आपकी होटल से 10 किलोमीटर दूर है। बट जब आप यहाँ पे आओगे
तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखिए गाइस, राधानगर बीच के नज़ारे। और गाइस ये जो बीच है एशिया के टॉप 7 बीचेस में से एक है। लुक एट द व्यू, वाओ अमेजिंग। तो गाइस यहाँ पर जो मेरी बेटी त्रिशु जो है बहुत मस्ती कर रही है। त्रिशु क्या कर रहे हो? इसमें पढ़ रहे हो। तो गाइस इस तरीके के टॉयज आप जो लेकर आना, अगर आप अपनी बच्ची के साथ आते हो, बच्चे के साथ आते हो तो गरिमा वैसे ये बताना कि राधानगर बीच वर्थ है कि नहीं है? वर्थ है, बहुत वर्थ है। तो बच्ची गाइस मेरी यहाँ पे बहुत मस्ती कर रही है। त्रिशु हेलो कर दो। और अंडमान की इस अमेजिंग ट्रिप में अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ यादगार लम्हे राधानगर बीच के इस ब्यूटीफुल से सनसेट के साथ। तो भाई सनसेट जो यहाँ पर हो चुका है और शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और हल्का हल्का अंधेरा होने लगा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। बट लोग जो है अभी भी यहाँ पर राधानगर बीच से होटल जाने का नाम तक नहीं ले रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, काफ़ी सारे लोग जो है इस राधानगर बीच पर अभी भी इंजॉय कर रहे हैं। वाओ। तो आप भी यहाँ पर आइए अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। और राधानगर बीच के बाहर की तरफ ही एक छोटा सा मार्केट बना है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो और अपनी फैमिली और अपने घर वालों के लिए कुछ यादगार चीज़ें ले सकते हो। एंड हैवलॉक आइलैंड में काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पर आप डिनर कर सकते हो। तो दोस्तों डे 3 में आपको सुबह निकल जाना है हैवलॉक आइलैंड की एक और नई टूरिस्ट प्लेस पर, और वो है यहाँ का ये काला पत्थर बीच। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ की यानी हैवलॉक आइलैंड के काला पत्थर बीच पर। तो गाइस ये बीच है काला पत्थर बीच, यहाँ पर भी आप आ सकते हो। तो गरिमा वैसे बताओ कि यहाँ पर जो अंडमान आपका क्यों आना था आपको? एक तो मैंने यहाँ काला पत्थर बीच के बारे में सुना था और यहाँ का मोस्ट फेमस बीच राधानगर बीच। राधानगर। तो गाइस अभी जो आप देख पा रहे हो पानी का कलर आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, बट अगर आप दिन में यहाँ पे आते हो तो यही कलर जो आपको ब्लू दिखाई देगा। तो सारा जो खेल है सनलाइट का होता है। और गाइस वैसे मैं आपको बता दूं कि इस बीच का जो नाम है काला पत्थर क्यों पड़ा। वैसे यहाँ पर कोई काला पत्थर वगैरह नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर एक गांव है, तो यहाँ पर इस साइड एक गांव है, इसका नाम जो है काला पत्थर है। तो काला पत्थर गांव के अंदर ये बीच एक्सेस होता है, तो इसलिए इसे कहते हैं काला पत्थर बीच। और स्पेशली गाइस ये जो बीच है फेमस है यहाँ के सनराइज के लिए। तो अर्ली मॉर्निंग आपको आना पड़ेगा सुबह 5 बजे के आसपास, तो यहाँ का व्यू जो है बहुत बेटर आपको लगने वाला है। तो अभी हम आए यहाँ पर लगभग 6 बज चुकी है। तो सनराइज वैसे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो बादल है, बहुत ही फॉगी सा वेदर हो रहा है। तो अगर आप लकी हुए तो आपको सनराइज जो है बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था हैवलॉक आइलैंड का काला पत्थर बीच, और 2 से 3 घंटे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद लगभग 10 बजे तक आपको निकल जाना है हैवलॉक आइलैंड की मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस के लिए, जिसके लिए आपको हैवलॉक आइलैंड के फेरी पॉइंट तक पहुंचना होगा। एंड यहीं से आपको 900 रुपये पर पर्सन में स्पीड बोट मिलेगी, और आधे घंटे का ये सफ़र आपके लिए एडवेंचरस होगा और आप सीधा पहुंच जाओगे एलिफेंटा बीच पर। पूरे अंडमान में सबसे ज़्यादा लोग यहीं पर आते हैं। सो फाइनली गाइस एलिफेंटा बीच तक हम आ चुके हैं। और गरिमा ये बताना कि हैवलॉक से जब हम बैठे थे एलिफेंटा बीच के लिए बोट के लिए, तो कितना मजा आया बोट में? बहुत मजा आया, बहुत। गाइस आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि स्पीड बोट जो है थोड़ी स्पीड से चलती है। स्पीड बोट है तो स्पीड से चलेगी सही, बट आपको रास्ते में जो है बहुत मजा आने वाला है। और अभी हम आ चुके हैं फाइनली एलिफेंटा बीच पर, और अब मैं आपको बताता हूँ कि एलिफेंटा बीच पर क्या क्या होता है। तो गाइस यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है पूरा एलिफेंटा बीच। तो यहाँ से अगर आप देखोगे गाइस तो काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है ये एलिफेंटा बीच। तो सामने की तरफ आप देख पा रहे हो कि वहाँ पर हो रही है वाटर एक्टिविटीज़, और इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो लोग एंजॉय कर रहे हैं बिना वाटर एक्टिविटीज़ के। और ये देखिए गाइस इस तरफ मैं आपको कैमरा घुमाकर दिखा देता हूँ पूरे एलिफेंटा बीच का नज़ारा। वाओ
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एलिफेंट बीच बना है वो सारी वाटर एक्टिविटीज़ के लिए बना हुआ है स्पेशली। तो अगर आपको वाटर एक्टिविटीज़ करना है अंडमान में, वैसे अंडमान आए हो तो वाटर एक्टिविटीज़ तो आप ज़रूर करोगे। तो यहाँ पर जो आप आ सकते हो एलिफेंट बीच पर, तो मेरे पीछे की तरफ गाइस आप देख सकते हो सारी वाटर एक्टिविटीज़ जो है यहीं पर होती है इस एलिफेंटा बीच पर। और गाइस ये देखिए बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ है यहाँ पर करने के लिए। तो पूरा दिन जो आपका बहुत अच्छा जाने वाला है इस एलिफेंटा बीच पर। और गैस ये जितनी भी एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पर है बनाना राइड है, और ये पीछे डायनासोर वाली राइड है, और इसके अलावा जो है छोटी छोटी बोट्स वाली राइड है, ये सारी राइड्स आप कर सकते हो। इसका टिकट प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। पर पर्सन आपके लगने वाला है 600 रुपीज़, यानी 600 रुपये में आप पर पर्सन कोई सी भी राइड कर सकते हो। और जेट स्की अगर आपको करना है तो जेट स्की के आपके लगने वाले हैं 800 रुपये पर पर्सन। और इसके अलावा जो आप यहाँ पे सबमरीन कर सकते हो उसका भी जो रेट मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। वैसे हमने ट्राई किया था ये सेमी सबमरीन, जिसके हमने दिए थे 3500 रुपये पर पर्सन, जिसमें आपको एक पनडुब्बी के अंदर ले जाया जाता है, जहां से आप इस समुद्री जीवन को देख सकते हो। यहाँ हर तरह की और हर रंग की मछलियाँ दिखेगी, और ये एक्टिविटी बिल्कुल सेफ है, जो आप अपने बच्चों और फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। और भाई यहाँ पर जो है एलिफेंट बीच में खाने पीने की आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर जो है फ्रूट चाट आपको मिल जाएगी, तो ये आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रूट्स है इसके अंदर। तो 100 रुपये मुझे पर प्लेट पड़ी है, 200 बोला था बट मैंने 100 रुपये में करवा लिया। और एक मैगी भी ले ली है यहाँ पे मैंने, तो ये भी 100 रुपये की है। थोड़ा सा महंगा है बट एक बीच है, आइलैंड है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सही है। और इसके अलावा आप यहाँ पर स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको 5500 रुपये पर पर्सन देना होंगे, जहाँ पर आप समुद्र की सतह तक जाकर इन रंग बिरंगी मछलियों को और इन कोरल्स को छूकर महसूस कर सकते हो। तो दोस्तों फिर से हम निकल चुके हैं हैवलॉक आइलैंड से नील आइलैंड की तरफ, और मेरे पीछे की तरफ आप जो फेरी देख पा रहे हो फिर से हमने बुक की है नोटिका, और इसकी भी जो टिकट है लगभग 1800 रुपए के आसपास है पर पर्सन। तो अभी हम इसमें निकलने वाले हैं और हैवलॉक आइलैंड से नील आइलैंड की तरफ जाने वाले हैं। तो चलिए अभी चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि क्या है नील आइलैंड में। तो फाइनली दोस्तों फेरी से मैं उतर चुका हूँ और पहुँच चुका हूँ नील आइलैंड। और ये जो आप रास्ता देख रहे हो सामने की तरफ जाता है एग्जिट पॉइंट पर, वहाँ पर हमारी कार रेडी खड़ी है। जिस भी एजेंसी से आप पैकेज लोगे तो कार आपकी बाहर की तरफ रेडी रहेगी। बट उससे पहले गाइस आप ये नज़ारा देखिए, वाओ, ये देखिए गाइस, नाम है नील आइलैंड और पूरा नज़ारा है ग्रीन कलर का। तो फाइनली दोस्तों नील आइलैंड में पहुंच चुका हूं। और गाइस ये जो नील आइलैंड है यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, लगभग 3 से 4000 लोग यहाँ पे रहते हैं। तो अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे हो गाइस, सड़क जो है पूरी खाली पड़ी है। तो यहाँ पर भी आपको एक दिन के लिए होटल लेना पड़ेगा, 2 दिन हैवलॉक में होटल लेना है और 1 दिन यहाँ पर नील आइलैंड में आपको होटल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मैंने रिजॉर्ट लिया है सिम्फनी समर सैंड्स इसका नाम है। तो अभी अंदर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाता हूँ क्या है यहाँ का किराया और कैसा दिखता है यहाँ का रूम। तो दोस्तों रूम के अंदर की तरफ मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर भी जो मुझे होटल है यानी रिजॉर्ट मिला है, लग्जरी मिला है। तो यहाँ पर आप गाइस देख सकते हो बहुत ही एक किंग साइज का बेड लगा हुआ है और लाइटिंग वगैरह भी काफ़ी डिसेंट है। और इसके अलावा एक और मेन चीज़ है यहाँ पर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से जब विंडो को खोलोगे यानी डोर को ओपन करोगे तो यहीं से आपको दिखने वाला है एक छोटा सा पूल, प्राइवेट पूल है ये। तो ये चीज़ यहाँ की खास है गाइस। और अंदर की तरफ फिर से चलते हैं। तो गाइस अगर बात करें इस रूम के किराए की तो पर डे आपको यहाँ का किराया मिलने वाला है लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये। बट मैंने पूरा पैकेज लिया था, उसी में पूरा इंक्लूड है रिजॉर्ट भी। एंड होटल चेक इन के बाद आपको नील आइलैंड को एक्सप्लोर करना है।
तो फाइनली गाइस नील आइलैंड के भरतपुर बीच तक हम आ चुके हैं और अभी जो हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और बीच में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो भाई ये रहा भरतपुर बीच और गाइस ये जो भरतपुर बीच है हमारी होटल से 3 किलोमीटर दूर है। बट गाइस यहाँ के जो नज़ारे हैं बहुत अल्टीमेट है। तो सबसे पहले जो नील आइलैंड आओ आराम से, उसके बाद जो है होटल चेक इन करो, उसके बाद जो है 2 से 3 घंटे के लिए इस भरतपुर बीच पर आ जाओ। और ये देखिए हमने जो है 100 रुपये में ये मैट ले ली है, इसी पर बैठकर जो है हम 2 से 3 घंटे एंजॉय करने वाले हैं। तो गाइस बीच के बाहर की तरफ ही एक छोटा सा मार्केट बना है जहाँ से आप ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हो। और मार्केट की बात करें तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है ये ब्यूटीफुल सा मार्केट। और यहाँ पर जो है बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, वेज और नॉन वेज दोनों। तो भाई हम तो थे प्योर वेज, हमें मिला ये पवन रेस्टोरेंट जहाँ पर हम दोनों ने खूब खाना खाया। और खाने की अगर बात करें तो गाइस खाना जो है बहुत टेस्टी था, आप भी जो है कंसिडर कर सकते हो। और अगर बिल की बात करें तो 2 लोगों का टोटल बिल हुआ 880 रुपये। एंड भरतपुर बीच पर लंच करने के बाद आपको फिर से निकल जाना है नील आइलैंड की सेकेंड टूरिस्ट प्लेस के लिए, जो है यहाँ का लक्ष्मणपुर 2 बीच। लुक एट द व्यू, वाओ अमेजिंग। तो दोस्तों इस वक्त मैं आ चुका हूँ लक्ष्मणपुर 2 बीच पर, यानी नील आइलैंड की दूसरी फेमस टूरिस्ट प्लेस यानी नेचुरल ब्रिज पर। तो एक चट्टान बनी हुई है गाइस और एक ब्रिज का एक फॉर्मेट बनता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो बहुत ही प्यारी लोकेशन है, यहाँ पर आकर आप बहुत अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक करा सकते हो। तो मेरी वाइफ भी यहाँ पर। तो गरिमा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। त्रिशु मज़ा आ रहा है? हाँ ना? अरे बाप रे गाइस मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, बट इसको पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से गाइस आप देख सकते हो कि एक चट्टान बनी हुई है, उससे जो है ब्रिज बना हुआ है। तो गाइस चट्टान के अगर फॉर्मेशन की बात करें तो ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनी हुई है। तो सामने की तरफ गाइस आप समुद्र देख पा रहे हो, इसका जो प्रेशर आता है पानी का, उसके टकराव से ये कट कर नेचुरल तरीके से पूरी कटी है ये चट्टान। तो इस तरीके से इसे कहते हैं नेचुरल ब्रिज। तो यहाँ पर भी गाइस आप जरूर आना, बहुत अच्छी जगह है। और दोस्तों इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ की मरीन लाइफ यानी समुद्री जीवन, जिसके लिए आपको 300 से 400 रुपये गाइड को देना होंगे। वो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझा देगा। और दोस्तों अंडमान मुझे घूमते घूमते 3 से 4 दिन हो चुके हैं और अभी तक मैंने जितने भी बीचेस यहाँ पर देखे उनमें सबसे अच्छा मुझे जो लगा है वो लगा यहाँ का नेचुरल ब्रिज वाला बीच। तो आप लहरें यहाँ पे देख सकते हो समुद्र की कितनी हाई टाइड से यहाँ पर गई। तो यहाँ पर अगर आप आते हो तो एक अलग ही फील आपको आने वाला है। एंड लक्ष्मणपुर 2 बीच के बाद आता है लक्ष्मणपुर बीच नंबर 1। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ नील आइलैंड की सबसे लास्ट लोकेशन पर यानी लक्ष्मणपुर 1 बीच पर। अभी जो हम गए थे नेचुरल ब्रिज पर वो था लक्ष्मणपुर 2 बीच। और गाइस ये जो आप बीच देख पा रहे हो ये है लक्ष्मणपुर 1 बीच। गाइस ये जो बीच है स्पेशली फेमस है यहाँ के सनसेट के लिए। तो अभी आप देख पा रहे हो गाइस यहाँ पर जो सनसेट होने वाला है, बहुत ही प्यारा व्यू आता है यहाँ से लक्ष्मणपुर 1 बीच से। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ नज़ारे। तो गाइस चारों तरफ अगर आप देखोगे तो काफी सारा क्राउड यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। तो आप भी जो यहाँ पर जल्दी आइए और अपनी अंडमान की ट्रिप प्लान कीजिए और एंजॉय कीजिए नील आइलैंड के इस ब्यूटीफुल से सनसेट को। ये देखिए वाओ। तो लाइफ के मजे अगर करने तो अंडमान तो आना पड़ेगा ना मेरी जान। तो दोस्तों डे 5 में नील आइलैंड से फिर से आपको पोर्ट ब्लेयर आना है और नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर तक का किराया भी 1800 रुपये पर पर्सन है। और पोर्ट ब्लेयर आकर आपको फिर से 1 दिन के लिए होटल लेना पड़ेगी। तो दोस्तों अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वेफोर ट्रैवल कंपनी के साथ काफ़ी अच्छा रहा है। तो बहुत इंजॉय हम कर रहे हैं। त्रिशु मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और आप क्या बोलना चाहते हो बोलो। हाँ
गाइस ये बोल रही है मेरे पापा के चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, मैंने ही सिखाया था वैसे इसे, तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और गरिमा मज़ा आ रहा है? बहुत मजा आया। मज़ा आ रहा है। तो गाइस आप भी जो वेफर ट्रेवल कंपनी को कंसीडर कर सकते हो, काफ़ी ट्रस्टेड कंपनी है। तो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर सिटी से आप नॉर्थ बे आइलैंड और रोस आइलैंड की डे ट्रिप कर सकते हो, जिसके लिए आपको फेरी पॉइंट तक जाना होगा। एंड पोर्ट ब्लेयर सिटी के फेरी पॉइंट से आपको इस तरह की स्पीड बोट मिल जाएगी, जिसका किराया 870 रुपये पर पर्सन, और पूरा दिन आपको इन आइलैंड्स पर रहना है। तो कुर्सी की पेटी बांध दो जनाब, क्योंकि आधे घंटे का ये सफ़र और आप सीधा पहुंच जाओगे नॉर्थ बे आइलैंड, जहां पानी का रंग और नज़ारे दोनों ही खूबसूरत है। सो फाइनली गाइस अंडमान के एक बहुत ही ब्यूटीफुल और आइकॉनिक आइलैंड पर मैं आ चुका हूँ। तो ये जो आप मेरे पीछे की तरफ देख पा रहे हो गाइस, ये है यहाँ का नॉर्थ बे आइलैंड। और वेदर आप चेक करो गाइस, बहुत ही मिस्टी सा वेदर हो रहा है, तो बहुत अच्छा आइलैंड है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको इस आइलैंड की बताता हूँ। आपने देखा होगा जो हमारा 20 का नोट होता है, लाल कलर का जो पुराना वाला नोट होता था, उस पर जो सीनरी बनी हुई है, कोकोनट के ट्रीज बने हुए हैं और लाइट हाउस बना है, वो इसी आइलैंड की सीनरी गाइस। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो कोकोनट के ट्रीज दिख रहे हैं और इसके जस्ट पीछे जो लाइट हाउस है, तो ये जो सीनरी है पूरी 20 के नोट की, वो इसी आइलैंड की है। तो दोस्तों इस आइलैंड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी हम जहाँ पर खड़े हैं गाइस, ये पानी के बिल्कुल बीचों बीच है, और ये जितने भी दुकानदार आपको दिख रहे हैं, ये सारे दुकानदार रोज सुबह यहाँ पर आते हैं और अपनी दुकानदारी जमाते हैं। उसके बाद जब शाम हो जाती है, तब इस आइलैंड को जो है छोड़कर फिर से अपने घरों की तरफ यानी अपनी बस्तियों की तरफ चले जाते हैं। वाओ। और गाइस सामने की तरफ अगर आप देख पा रहे हो, तो ये वही पॉइंट है जहाँ पर स्पीड बोट यानी जेटी ने हमें ड्रॉप किया था। तो यहाँ से जो सारे लोग इस आइलैंड की तरफ आते हैं, उसके बाद जो इस पूरे आइलैंड को घूमते हैं। तो कैमरा में आपको फिर से घुमा कर दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, ये आप देख सकते हैं गाइस पूरा नॉर्थ बे आइलैंड। तो दोस्तों यहाँ पर भी जो आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हो, जैसे कयाकिंग कर सकते हो, स्कूबा डाइविंग कर सकते हो। तो काफी सारे लोग आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, वो देखिए वहाँ पर जो है कयाकिंग चल रही है। तो गाइस नॉर्थ बे आइलैंड आकर आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हो। वैसे गाइस ये सारी एक्टिविटी कर सकते हो आप हैवलॉक आइलैंड में भी और नील आइलैंड में भी, बट यहाँ पर अगर आपको टाइम मिलता है और कुछ एक्टिविटी आपकी बच जाती है, तो यहाँ पर आकर आप कर सकते हो। और लगभग 3 घंटे नॉर्थ बे आइलैंड में एंजॉय करने के बाद आपको फिर से निकल जाना है डे ट्रिप के दूसरे आइलैंड की तरफ, जहां हरे समंदर में ये बोट आपको कुछ खास लम्हे महसूस कराएगी और पहुंचा देगी सीधा रोस आइलैंड की तरफ, जो पानी के बीचों बीच बना है। और दोस्तों जैसे ही आप रोज आइलैंड में एंटर करोगे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे डियर्स यानी हिरन देखने को मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हो गाइस, बड़े सींग वाला एक हिरन है। बहुत सारे हिरन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो बहुत सारे हिरन जो है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से घूम रहे हैं। आप इनको हाथ लगा सकते हो। त्रिशु हाथ लगा सकते हो आप इनको, लगा के दिखाओ हाथ। वो हाथ लगा के देखेगी, बट वो उसको डर लगता है। तो गरिमा कैसा लग रहा है? अरे बाप रे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो रोज आइलैंड की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी है? यहाँ के हिरन और यहाँ की ब्यूटी गाइस। वैसे तो जो है अंग्रेजों के ज़माने का है, पूरा जो है खंडर हो चुका है, यानी तबाह हो चुका है एक तरीके से देखा जाए तो। बट यहाँ पर आना और इन डियर्स को देखना, हिरन को देखना और यहाँ के इस नेचर को देखना, वैसे दोस्तों 150 रुपये पर पर्सन में आप इस बग्गी या कार के द्वारा पूरा रोस आइलैंड एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि ये रोस आइलैंड अंग्रेज़ों के ज़माने का है। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने यहाँ पर अटैक किया था, तब से ये खंडर है। पर आज भी यहाँ अंग्रेज़ों और जापानीज़ के द्वारा बनाई गई चीज़ें मौजूद हैं। पर अब इस आइलैंड पर कोई नहीं रहता, अब यहाँ सिर्फ हमारी इंडियन आर्मी के जवान रहते हैं। और दोस्तों रोज आइलैंड के सबसे टॉप पॉइंट पर जब आप पहुंच जाओगे, तो कुछ इस तरह का बेहतरीन सा नज़ारा दिखेगा।
पहले तो गाइस ये हिरन बहुत सारे यहाँ पर रोज आइलैंड पर। तो ये आप नज़ारा देख सकते हो गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल सा वेदर है और पूरा ओशियन आप देख सकते हो। बहुत अच्छा आपको लगने वाला है यहाँ रोज आइलैंड में सबसे टॉप पॉइंट पे आकर। और पोर्ट ब्लेयर की सबसे खास जगह है सेल्यूलर जेल। इस जेल को काला पानी की सज़ा के नाम से भी जाना जाता था, जो अंग्रेज़ों ने हमारे क्रांतिकारियों को दी थी। इन अंग्रेज़ों ने समुद्र के बीचों बीच एक जेल बनाई और भारत के सभी क्रांतिकारियों को इस जेल में डाल दिया, ताकि ये लोग भारत को कभी आज़ाद न करा पाए। और अंग्रेज़ों से बगावत करने पर इन क्रांतिकारियों को इस तरह की सजाएं दी जाती थी। शायद आप बचपन में पढ़े हुए काला पानी के इतिहास को भूल गए, पर कई यातनाएं सही हैं हमारे इन क्रांतिकारियों ने, जो सच में दर्दनीय थी। एक छोटी सी चूक होने पर पूरा दिन इन्हें खाना तक नहीं मिलता था। और कुछ सजाएं तो ऐसी थी जहां हाथ से लेकर पैर तक लोहे की राड से बांध दिया जाता था, जिससे वो कभी बैठ नहीं पाते थे। और गलती से हुई छोटी सी चूक पर फांसी दे दी जाती थी। इस जेल में टोटल 696 सेल्स थे। हर एक सेल्स में मैंने जाकर देखा। ये वही सेल्स हैं जहां हमारे क्रांतिकारियों को न ठीक से खाना मिलता था, ना ही पानी। और जेल की सुरक्षा इतनी सख्त थी, चाह कर भी कोई भाग नहीं सकता था। इतनी यातनाएं सहने के बाद आज हमारा देश इन क्रांतिकारियों की वजह से आज़ाद हुआ। शायद आप यहाँ आओगे तो महसूस कर पाओगे। और इस जेल में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे वीर सावरकर जी। आज भी लोग वीर सावरकर जी की इस कोठरी को देखने आते हैं, पर क्या कभी आप महसूस कर पाओगे इनका ये दर्द, जो कई साल इन्होंने इस सेल्यूलर जेल में बिताए। और इसे ठीक तरह से समझने के लिए यहाँ रात में लाइट शो होता है, जहाँ हिंदी शो की टाइमिंग अलग और इंग्लिश की अलग होती है। कुल मिलाकर सेल्यूलर जेल के कैदी तकलीफ और बदसलूकी के बीच अपने दिन गुजारते रहे। फाइनली गाइस अब बात कर लेते हैं कि इस ओवरऑल पूरी ट्रिप में जो आपका कितना खर्चा होने वाला है दो लोगों का। जितनी भी चीज़ें मैंने की थी इस पूरे वीडियो में, लाइक फेरी की टिकट से और होटल, ब्रेकफास्ट और इसके अलावा जो एक्टिविटीज़ है, और लाइक इसके अलावा साइट सीन के लिए कार मेरे साथ रही है। गाइस ये सारी चीज़ें मैंने की है, दो लोगों की, मैं और मेरी वाइफ ने ट्रैवल किया था। ये सारी चीज़ें हमने की है। इसका पूरा पैकेज मुझे पड़ा था 80,000 रुपये, 80,000 रुपीज़ दो लोगों का। आपने इसमें देखा कि प्रीमियम कैटेगरी के मेरे होटल थे, 4 स्टार से भी थोड़े से 4 स्टार जो प्रीमियम होते हैं वो वाले मेरे होटल्स थे, तो वो मैंने लिए थे। तो मुझे पूरा पैकेज पड़ा था 80,000 रुपये में दो लोगों का। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा बजट जो है थोड़ा सा कम है, इतना बजट में थोड़ा सा अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, तो देखो सबका ना अपना अपना एक बजट होता है, ठीक है। तो आप जो यहाँ पर 3 स्टार कैटेगरी वाली होटल के साथ भी आ सकते हो अंडमान घूमने। अंडमान अलग है, निकोबार अलग है। तो 3 स्टार कैटेगरी के होटल के साथ भी आप घूम सकते हो अंडमान पूरा। तो लगभग जो आपकी कॉस्टिंग आने वाली है वो आपकी आने वाली है लगभग 52,000 रुपीज़ पूरा अंडमान घूमने का, दो लोगों का, 6 नाइट 7 डेज़ का। तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। और गाइस जैसा भी आपका बजट है ना, लाइक आपका बजट 50,000 है, 45,000 है, 60,000 है, 70,000 है, दो लोगों का, जो भी आप स्पेंड करना चाहते हो, जो भी आपका बजट है, तो आपको क्या करना है, सीधा जो आपको कांटेक्ट कर लेना है वेफो ट्रैवल कंपनी से।
कांटेक्ट नंबर मैंने यहाँ पे दे ही दिया उनका, आपको कांटेक्ट करना और उनको बताना है कि ये मेरा बजट है और इसमें जो मेरा ट्रैवल प्लान आप करवा दो, तो वो लोग आपका सारा अरेंजमेंट कर देंगे उसी बजट में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लाइक मैंने 80,000 रुपये का पैकेज लिया तो आपको भी वही लेना है। और देखो इससे ऊंचा भी आता है, लाइक 5 स्टार कैटेगरी की होटल्स भी आती है, वो भी आप ले सकते हो। देखो जैसा जिसका बजट होता है वो चीज़ें लोग करते हैं, ठीक है। तो मैंने 80,000 रुपये का पूरा पैकेज लिया था। आपका जैसा बजट है, आपकी पॉकेट जो आपको अलाउ करती है वो आप बजट बना सकते हो। उसके लिए आपको वेफर ट्रैवल कंपनी से कांटेक्ट करना है, वो आपका बहुत अच्छे से टूर प्लान कर देंगे। बजट आपका कुछ भी हो, आप जो है अंडमान को ट्रैवल कर सकते हो बहुत अच्छे से, वो भी अपनी फैमिली के साथ। तो गाइस ये था पूरा वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो मैंने ऐसा देखा है कि यार आप वीडियो जो देख लेते हो और बहुत अच्छा भी लगता है और व्यू भी काफ़ी आते हैं मेरे वीडियो पे, बट लाइक आपके जो थोड़े कम आते हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे मेरे फ्यूचर में जितने वीडियोज़ आने वाले हैं आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगे।